હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ટુ વાઘેલા સ્ટડી ચેનલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમે સૌપ્રથમ આવ્યા હોય તો વાઘેલા સ્ટડીઝને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તેમજ બેલ આઇકોન બટન દબાવી દો, જેથી કરીને તમામ નોટિફિકેશનો તમારા સુધી ઝડપથી પહોંચી જાય. વિષય હિન્દી 11 આર્ટ્સ. હવે તેમાં વિભાગ એ અને બીના સોલ્યુશન અપાઈ ગયા છે. આજે વિભાગ સીનું સોલ્યુશન આપવાનું છે. વિભાગ સી જે છે તે વ્યાકરણનો વિભાગ છે અને આ વિભાગની અંદર ટોટલ વ્યાકરણ છે. બધા જવાબો આપેલા છે. હું તમને સમજાવતો જાઉં છું, તમે પાકા કરજો. જો સૌથી પહેલાં સમાનાર્થી શબ્દ આપેલા છે, તો જુઓ બેબસ, એની સામેનો જવાબ જ છે અસહાય, પેચીદા, કઠિન, બંદિશ, રોક, અધમ, બખેડા, ખૂબી, કુશળતા, ઇજાજત, અનુમતિ, મનોરથ, કામના, સાજિશ, ષડયંત્ર, જાહિલ, અનપઢ, તશરીફ, ઇજ્જત. હવે વિલોમ શબ્દ એટલે વિરોધી શબ્દ. વિનમ્રતા, ઉદ્દંડતા, ઈચ્છા, અનિચ્છા, ખુશહાલ, બદહાલ, સુનસાન, આબાદ, પ્રશંસા, નિંદા, ઉત્તમ, અધમ, રોશની, અંધેરા, શુષ્ક, આદ્ર, નાશવાન, શાશ્વત, આશીષ, શાપ. ઉપસર્ગ અલગ કીજીએ. બેડોલ તો એમાં બે, નિર્માણ તો નિહ, સન્માનીયમાં સમ, અભ્યાસમાં અભિ, સ્વાભિમાનમાં સ્વ, વ્યવધાનમાં વિ, બેહદમાં બે, સાર્થકમાં સ, ખુશહાલમાં ખુશ, અજ્ઞાનમાં અ. પ્રત્યય અલગ કીજીએ. બુદ્ધિમાની તો તેમાં ઈ અલગ પાડીએ તો બુદ્ધિમાન. દર્શનીયતા તો તા. ગૃહસ્થ તેમાં સ્થ અલગ પડશે. શંકાલુ તો લુ અલગ પડશે. રોબીલા તો લા અલગ પડશે. મુસ્કરાહટ તો આહટ. રાજનૈતિક તો ઈક. મૂલ્યવાન તો વાન. નારીત્વ તો ત્વ. ચાહને વાલી તો વાલી. निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखिए. माँ ने लड़के को बुलाया, तो एमा के ने बदले को. माँ ने लड़के को बुलाया. नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया. नेताजी ने ओजस्वी भाषण दिया. नौकर ने एक फूलों की माला बनाई. उत्तर, नौकर ने फूलों की एक माला बनाई. वह सुना घर फिर गूंजने लगा. फिर नहीं बोले फिर. यहाँ शुद्ध भैंस का दूध चाहिए, तो शुद्ध भैंस नहीं, भैंस का शुद्ध दूध. माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, तो शी दीर्घाय आशीर्वाद. दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी हड्डियाँ दे दी, तो हड्डियाँ दीर्घाय नहीं बोले रसवाई. અને દધીચી તેમાં ચી दधीची હતો એટલે દધીચી. व्यापार में घाटा होने के कारण वह टन टन गोपाल हो गया है, तो व्यापार नहीं बोले व्यापार. हमें दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो दूसरों यानी हस्तक्षेप. 10. राधिका की आलोचना सुनकर मुझे कष्ट हुआ. आलोचना. बखेड़ा करना तो विवाद करना. रूढ़ि प्रयोग मुहावरा. टस से मस न होना, अडिग रहना, हाथ न आना, पकड़ में न आना, सबक सिखाना, दंड देना, कान में बात डालना, अपनी बात किसी तक पहुंचाना,
આ બધાના વાક્ય પ્રયોગ આપેલા છે એ પણ લખવાના. इतिहास होना, अमर होना, दो दो हाथ करना, युद्ध करना, लड़ना, दिलों में पलना, बेहद प्यार पाना, बेहद सम्मान पाना, सीना तानना, मुकाबले के लिए तैयार रहना, बात पलटना, बात बदलना. પછી कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. देर आए दुरुस्त आए, अर्थ देर से आना लेकिन सही आना. भाई रे गाय तो लू तो दुहे कौन, अर्थ किसी वस्तु के उपयोग का ज्ञान न होना. उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान, अर्थ सबसे उत्तम व्यवसाय खेती है, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी एवं निकृष्ट है भीख. हीरे की परख जौहरी जाने, अर्थ गुण की परीक्षा गुणी जन ही कर सकता है. घर की मुर्गी डाल बराबर, अर्थ सरलता से प्राप्त वस्तु का कोई आदर नहीं करता. छठो, बाप शेर है तो बेटा सवा शेर, अर्थ जो कुछ पिता में हो उससे अधिक बेटे में हो. काले बादल में रहती चांदी की रेखा, अर्थ घोर निराशा में भी आशा की किरण छिपी रहती है. आठमों, संयम सबका मूल, अर्थ बिना संयम के कोई तप या साधना सिद्ध नहीं हो सकती. आप सुखी तो जग सुखी, अर्थ व्यक्तिगत सुख को ही महत्व देना. 10, दूध का दूध पानी का पानी, अर्थ सच्चा न्याय करना. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो आ बधा व्याकरण लगता प्रश्नों है. व्यवहारिक पत्राचार की उपयोगिता स्पष्ट करें. सप्रेषण की परिभाषा लिखिए. सरकारी पत्र किसे कहते हैं, उत्तर जिन पत्रों का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों एवं राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं. राजभाषा से क्या तात्पर्य है. राजभाषा का अर्थ है देश की वह भाषा जो राजकार्यों तथा न्यायालयों में प्रयुक्त हो. 5, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी, उत्तर स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी. छठो, सातवां, विज्ञापन शब्द का अर्थ स्पष्ट करें. 8, फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है. 9, फीचर लेखन में किन का सहयोग अपेक्षित है. उत्तर फीचर लेखन में आँख, कान, भाव, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण आदि का सहयोग अपेक्षित है. 10, पत्र पत्रिकाओं को उभारने में किसका योगदान है. उत्तर पत्र पत्रिकाओं को उभारने में उनके प्रकाशित रोचक फीचरों का विशेष योगदान होता है. तो इसी तरह सेक्शन सी यहाँ समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.